डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नवा रायपुर में 14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 4 दिन के सत्र में लगे 628 सवाल। अपराध, धान घोटाले जैसे मुद्दों पर घिरेंगे मंत्री। बलरामपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने संभाला पदभार। हरिहर यादव ने संभाला कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पद। नवनियुक्त अध्यक्ष ने संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। राजनांदगांव में सड़क चौड़ीकरण परियोजना। गंज चौक कन्हारपुरी रोड का होगा काम। 10-10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। बीजापुर के पेद्दा कोड़ेपाल में पेड़ों की कटाई पर विवाद। ग्रामीणों ने कहा महुआ और तेंदू के पेड़ काट रहे। डीएफओ ने कहा सूखे पेड़ों की हो रही कटाई। रामानुजगंज में भालुओं के हमले से ग्रामीण की मौत। बकरियों के लिए पत्ती लेने गए बुजुर्ग को भालुओं ने बनाया शिकार। सिर जांघ पर गंभीर चोटें आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले के भरतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बड़गांव खुर्द के सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब मिली है। शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते और बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं दिखाते। 6वीं और 7वीं कक्षा के छात्र आधारभूत पढ़ाई से वंचित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे ने स्थिति की जानकारी मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दोषी शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके और सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता बहाल हो। भरतपुर विकास खंड में जो बड़गांव खुर्द है बहुत दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में है और उन क्षेत्र के टीचर में अभी अभी वहाँ पे युक्तिकरण की तरफ पदस्थापना की गई है और यदि शिक्षक नदारत रहते हैं तो मैं निश्चित रूप से उसका जांच कराऊंगा और जांच करा करने के पर सही पाई जाती है तो मैं कार्रवाई भी करूंगा उनके विरुद्ध। शासकीय माध्यमिक शाला बड़गांव 6 9/2018 शासकीय माध्यमिक शाला बड़गांव।
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 साल पहले बोलेरो लूटने और चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने के मामले में प्रथम एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पिंकू सिंह चौहान और प्रांशु सिंह चौहान को आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आपराधिक षड्यंत्र में शामिल तीसरे आरोपी सर्वेश सिंह सहित तीनों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। बोलेरो चालक रमेश दास की हत्या 24 सितंबर 2022 को बेलपत जंगल में हुई थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में धान खरीदी के दौरान सहकारी समिति में एक गंभीर अनियमितता का खुलासा हुआ है। मीडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आया कि किसानों से हर बोरी में तय माप से 40 किलो 950 ग्राम से 41 किलो तक अधिक धान लिया जा रहा था, जिससे उन्हें सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। समिति प्रबंधन ने भी इस गड़बड़ी को स्वीकार किया और नाराज किसानों ने तत्काल मशीनों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आप लोगों के सामने जब आपने तौल के बारे में हमें स्पष्ट किया तो आपके साथ ही मैंने जो है 2-3 बोरियों को नपवाया है। उसमें तो वही निर्धारित मात्रा से ज़्यादा धान पाया हूँ। इसके लिए मैंने समिति प्रबंधक कुमार को भी सूचित करता हूँ और हम वालों को भी समझाइश दें कि निर्धारित मात्रा से धान खरीदी अगर ज़्यादा की गई है तो ये क्षम्य नहीं होगा। आगे आपको यही पुनरावृत्ति करें, जरूर कार्रवाई होगी। अब अभी सर सबका ही ले रहे हैं उतना 40 किलो 900 40 किलो इतना ही ले रहे थे, तो मैं भी उतना ही मेरे से भी लिया गया है। देखिए, आप लोगों के सामने जब आपने बस्तर के इंदिरा स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। 11 से 13 दिसंबर तक चलने वाले संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 3,500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि 761 आत्मसमर्पित नक्सली भी इस खेल प्रतिभा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पद्मश्री मैरी कॉम भी बस्तर ओलंपिक में शामिल हुई। वहीं समापन समारोह में अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। आज बस्तर ओलंपिक जो 3 दिवसीय है बस्तर स्तर का, वैसे ब्लॉक स्तर से पहले ही प्रारंभ हो चुका है और बस्तर स्तर का ओलंपिक का आज शुभारंभ है जो 3 दिनों तक चलेगा। और शुभारंभ में हम सब लोग आज जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे उस क्षेत्र के सपूत और केदार कश्यप भी जा रहे हैं और ये 3 दिनों तक चलेगा। और इस बार बड़ा खुशी का विषय है कि करीब 4.25 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। पिछले साल 1,65,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस साल 4.25 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हैं और 13 तारीख को बस्तर ओलंपिक का समापन होना है। और इस साल भी हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ओलंपिक का समापन करेंगे। आज नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी कि नई विधानसभा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होगा और पहली बैठक में विजन 2047 पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और शीतकालीन सत्र में 628 प्रश्न शामिल हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले 25 वर्षों में आयोजित 76 सत्र और 773 बैठकों का भी जिक्र किया। उन्होंने पारदर्शी कार्यप्रणाली बनाए रखने पर जोर दिया। शीघ्र ही नवीन विधानसभा हम सबकी कल्पना के अनुरूप सर्व सुविधा युक्त होगी। हम पेपरलेस, नेवा, बायोमेट्रिक्स जैसे आधुनिकतम तकनीकी सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं। 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विधानसभा की स्थापना का 25 वर्ष पूरा हो रहा है। यह रजत जयंती वर्ष उपलब्धि से भरपूर रहा।
रय जयंती वर्ष के परिप्रेक्ष्य में 14 दिसंबर 2024 को इस आयोजन की शुरुआत हुई। उस दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर केंद्रित वृत्तचित्र का प्रदर्शन हुआ। साथ ही छायाचित्र की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी नवंबर 2025 तक जारी रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर किसानों, दलितों और आदिवासियों की जमीनें लूटने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ में जनसुनवाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर लाठियां चलाई गई। बैज ने समर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस लेने के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि निर्दोष आदिवासियों के बारे में कब फैसला होगा। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर की अवधि 3 माह बढ़ाने और पुलिस आरक्षक भर्ती में घोटाले होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। पूरे प्रदेश में किसान, आदिवासी और गरीबों के जमीनों को लूटने का और हड़पने का काम ये सरकार कर रही है। कल इसी सिलसिले में मैं खैरागढ़ चुई खदान गए थे हम लोग, और वहां जाके उन प्रभावित किसानों से मिले जहां श्री सीमेंट फैक्ट्री सरकार ने लगाने के लिए अनुमति दे दिया है और 404 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करना है, जहां शासन और प्रशासन कल 11 तारीख को जनसुनवाई करना था। इसके लिए किसानों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर बलपूर्वक दबाव डालते हुए, लाठी मारते हुए, डंडा व बंदूक के नोक पर भूमि अधिग्रहण करना चाह रहा है। रजत जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा इस बार पूरी तरह पेपरलेस होगी। स्कूल और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया है। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन विधानसभा का लोकार्पण किया, जिसे लोकतंत्र की पारदर्शिता का प्रतीक बताया। शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा और शनिवार, रविवार को भी सदन की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इस सत्र में विजन 2047 पर विशेष चर्चा होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।